Whew, what an end to the show, yaar. What an end to the show. Hello, guys. Welcome to Sura Talks Wrestle, and welcome to the review of NXT Battleground Tampa. टैम्पा फ्लोरिडा के यूलिंग सेंटर में आज का NXT Battleground हुआ, जो कि which was also the arena for yesterday's Saturday night's main event. And just to quickly get it out, the crowd was amazing today as well. Same energy, same enthusiasm और same sort of energy के साथ आज भी वो crowd ने participate किया. So yeah, that's glad to get that out of the way first of all. First match, the opener, was Sol Ruca versus Kelani Jordan for the North American Women's Championship. और Sol Ruca ने successfully खुद का championship defend कर दिया है. Both worked really great with each other and they complemented each other really well, in my opinion. मैच के स्टार्टिंग में थोड़े काउंटर्स, थोड़ी एक्शन कोरियोग्राफी टाइप मूव्स थे विथ स्ट्राइक्स एंड मिसेस, रिवर्सल्स एंड ऑल ऑफ दैट. एंड मैच के स्टार्ट में केलानी जॉर्डन वाज श्योरली मोर इन कंट्रोल एंड वो एक सिंगल लेग बॉस्टन क्रैब अप्लाई करती है. आई एम गोना बी इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू सेगमेंट इन माय वीडियोस फ्रॉम नाउ ऑन एंड इट विल बी कॉल्ड एल मोमेंटे मेमोराबले, co-powered by La Gente Juave, in which I'll be talking about all the memorable moments which really defined the show, the night for me. And one such moment occurred in this match, जहाँ पे the table turns on his head when she applies a poison rana from the top rope, and Sol Ruca उसको reverse करके moonsault करके अपने पैरों पे land होती है. And that moment was really big, and the crowd really popped off in that moment. बहुत ही अच्छा था. And then she tops it off with a spear. जो जारिया, जो उसकी पार्टनर है, जो रिंग साइड थी, उसको एक ट्रिब्यूट सॉर्ट ऑफ देते हुए कि उससे मैं सीखी हूँ ये मेरे फ्रेंड से. सो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू सी. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच, केलानी जॉर्डन अगेन स्टार्ट्स डोमिनेट एंड शी इज़ अबाउट टू गिव हर अ फिनिशर, बट जारिया जो है वो खींच लेती है सोल रुका को, हैंड सेविंग हर एट द कॉस्ट ऑफ हर गेटिंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द मैच ऑब्वियसली. जो रेफरी का वाला मोमेंट होता है, गेट आउट, बट दैट प्रूव्स टू बी हेल्पफुल फॉर सोल रुका, क्योंकि उसकी वो मोमेंट का फ़ायदा उठा के शी गिव्स द सोल स्नैचर टू केलानी जॉर्डन. और ये सोल स्नैचर बहुत डिफरेंट था, बिकॉज यूजुअली जो सोल स्नैचर होता है वो मिडिल रोप से दिया जाता है, पर ये टॉप रोप से, टर्न बकल से कूद के वो देती है, विच वॉज लाइक रियली ब्यूटिफुल टू सी. आई रियली अर्ज यू टू वॉच एवरी मैच फ्रॉम टुडेज शो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. बट एट दिस मोमेंट वॉज रियली लाइक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ द मैच. सो या वो जीत जाती हैं ये मैच, एंड गुड मैच एंड गुड ओपनर टू द शो. सेकेंड मैच थी शो की हैंक एंड टैंक एंड जॉश ब्रिग्स टीमिंग अप अगेंस्ट द कलिंग. इज इट कॉल्ड द कलिंग और क्यूलिंग, ऐसा कुछ है. और ये मैच हैंक एंड टैंक एंड जॉश ब्रिग्स की मैच जीत जाती है. मैच में इतना कुछ खास नहीं था. आई थिंक हैंक एंड टैंक, जॉश ब्रिग्स, इवन कलिंग, मैं कैन वाउच फॉर शॉन स्पियर्स, इनके थ्रू हमने बहुत सारी बेटर मैचेस देखी है. इनफैक्ट आई थिंक द वे दे बिल्ट अप दिस मैच, इट सॉर्ट ऑफ वाज डिसअपॉइंटिंग टू सी शॉन स्पियर्स और उनकी जो कलिंग की टीम है टू लूज, बिकॉज मैच के पहले उनका एक प्रोमो सेगमेंट होता है जहाँ पे शॉन स्पियर्स बहुत बड़ी बढ़ के मार रहे थे. फ्रेंड्स, वी हैव टू प्रूव टू एवरीवन व्हाई वी आर द कलिंग, why we are so important, and why we are to be feared by everyone. The only memorable thing that happened in this match was after the match. In fact, जब तक कलिंग जो है वो वापस मारने लगती है हैंक एंड टैंक और जॉश ब्रिग्स को, and then Yoshiki Inamura saves the day, and he's back with Josh Briggs, his friend. They have a good moment in the ring, and then that's it. A pretty average match in my opinion. जाती है बारी Tony D'Angelo versus Stax for their like personal gritty brawl. Stax ने Tony D'Angelo को famously stand and deliver पे धोखा दे दिया था, backstabbed him, and then उसके बाद वो पूरा टोनी D'Angelo को बर्बाद कर देना चाहता है. And all of this was described really well with a video package, जिसमें द गॉडफादर स्टाइल में टोनी डी इज एक्सप्लेनिंग कि You are my brother, my family, and you have betrayed me. Now I have to kill you. And the match exactly plays out like that. The match is actually, apart from a technical spots here and there, it was actually like a brawl.
दोनों हाथापाई पे उतर आ रहे थे, एंड दैट वाज यू नो लाइक वेरी ग्रिटी एंड वेरी इंटेंस मैच. द टेम्पलेट दैट द मैच फॉलोड वाज स्टैक्स जो है वो बहुत ही एक कावर्डली विलन है. वो यू नो ही जस्ट एस्केप्स एंड जस्ट बच जाता है, एंड टोनी इज द अग्रेसर, ही इज द डोमिनेटर, एंड दैट दे प्लेड दैट आउट रियली वेल. मैच में फिर एक अ मोमेंट ऑफ यू नो अ मोमेंट टू नोट इन द मैच वाज दैट एक मोमेंट पे यू नो इतना मारता है टोनी डीएंजेलो स्टैक्स को कि ही हैज़ अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन कि मैं क्या कर रहा हूँ. यू नो आई एम बीटिंग अप गाय आई यूज्ड टू कॉल माई लिटिल ब्रदर, माई अंडर बॉस. But then he realizes कि ये सब क्यों कर रहा है वो, and then he again continues with his ways. And then out of nowhere when we thought कि टोनी डीएंजेलो अब ये मैच जीत जाएगा, Luca Crusafino occurs. The consanguinary Luca Crusafino appears out of nowhere, and फिर टोनी डीएंजेलो उससे फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसका फिर फ़ायदा उठा के Stacks low blows him and then wins the match. So you think Luca Crusafino has turned on Tony D'Angelo, and Stacks ने उसको अपनी साइड पे ले लिया है. But then after the match he tries to console Tony D'Angelo, and then Tony D'Angelo उसको फिर you know shoves him away. So you know after that little moment at the end really confused me कि उसका क्या मतलब था. But yeah, overall I you know like this match. Stacks के लिए जीतना important था, because you know to really solidify him as a you know villain to be feared by. फिर आती है मैच फॉर द NXT Women's Championship, स्टेफनी वाकेर ला प्रिमेरा वर्सेस जॉर्डन ग्रेस. एंड ये मैच सरप्राइजिंगली टू माई डिसबिलीफ स्टेफनी वाकेर जीत जाती है, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव्ड कि जॉर्डन ग्रेस ये मैच जीतेगी, शी विल बी द न्यू NXT चैम्पियन, एंड स्टेफनी वाकेर फिर मेन रोस्टर रॉ या फिर स्मैकडाउन में जाएगी. बट टू माई सरप्राइज एंड टू एवरी वन, not I don't think so everyone, but at least to my surprise I haven't seen others opinions, but you know Stephanie Vaquer जीत जाती है, and I'm not sad or disappointed, it's just that I'm you know surprised. El Momente Memorable co-powered by La Gente Juave finally hits it. Stephanie Vaquer अपना जो ये वाला मूव है, she finally hits it and the crowd goes mad. Booker T को सराहना देते हैं crowd, Booker T chants start. वन स्पॉट SPB देती है स्टेफनी वाकेर, जो किक आउट कर देती है जॉर्डन ग्रेस, जिससे सो दैट एट दैट मोमेंट आई रियली फेल्ट कि यार जीत सकती है जॉर्डन ग्रेस. और वो मोमेंट को सेल भी बहुत अच्छा करती है स्टेफनी वाकेर का, जो परफॉर्मेटिव साइड आज बहुत अच्छा दिखा कि नो शी रियली एक्ट सरप्राइज कि अब क्या करूँ. देन शी डिसाइड्स कि मैं स्पायरल टैप देती हूँ. सो दैट ऑल्सो द रिंग मेंटालिटी जो दिखती है, जो बिलीवेबिलिटी है मैच की, दैट वॉज रियली गुड टू सी. एंड देन शी गोज फॉर द स्पायरल टैप, डिलीवर्स इट एंड शी विन्स एंड रिटेन्स इट. अगेन एज आई सेड आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, लेट्स सी कि क्या होता है आगे. शायद से कोई और दूसरे या फिर बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट में शायद से शी विल टॉप द टाइटल, लेट्स सी. स्टेफनी वाकेर की बात की तो उनके जो अब नॉट सो रूमर्ड नाउ ऑफिशियल बॉयफ्रेंड, उनके ऑफिशियल फियांसे या फिर कह सकते हैं माइल्स बॉर्न पे आ जाते हैं. माइल्स बॉर्न वर्सेस द रूलर ऑफ NXT ओबाफेमी फॉर द NXT मेंस चैम्पियनशिप, NXT चैम्पियनशिप. एंड दिस मैच बाय द वे, लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट, is one of the best examples of a dominator versus retaliator sort of a match, underdog sort of a match, sorry. Miles Bourne को obviously हमको अच्छा दिखाना है, but out of nowhere we cannot show कि वो अचानक से बहुत ही अच्छे हो गए, like a god level wrestler हो गया अचानक से, उसमें सुपर पावर्स आ गई अचानक से सुपर पावर्स आ गई उस पर, ये हमको नहीं दिखाना. सो वैसे ही मैच को डिज़ाइन किया गया, कोरियोग्राफ का बुक किया गया, कोरियोग्राफ किया गया कि सबसे पहले ओबाफेमी डोमिनेट्स द मैच, बहुत ही डोमिनेट करते तगड़े तरीके से. ही इज थ्रोइंग अराउंड माइल्स बोर्न, पुटिंग हिम इन लॉक्स एंड रियली यू नो वेयरिंग हिम आउट, उसका स्टेमिना कम करते हुए. बट देन आफ्टर एवरी नाउ एंड देन माइल्स बोर्न रिटेलिएट करते हुए विद सम ऑफ हिज मूव्स. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई इस मैच में कि बात पे एट एवरी मोमेंट माइल्स बोर्न वाज रिटेलिएटिंग विद ड्रॉप किक्स. आई मीन यू नो you'll see कि ओबाफेमी ने पावर बॉम्ब देने की ट्राई की, ड्रॉप किक. ओबाफेमी ने अपर कट देने की ट्राई की, रिवर्स इनटू ड्रॉप किक, आउट ऑफ नोवेयर ड्रॉप किक. That was really interesting to see कि वो बार ड्रॉप किक से 5-6 बार ड्रॉप किक दे देते हैं माइल्स बोर्न इस मैच पे. एंड या एट द एंड ऑफ द डे ऐसा मुझे कभी लगा नहीं कि माइल्स बोर्न जीत सकते हैं, बट ही गॉट अ रियली गुड शोकेस एंड जैसा होना चाहिए था. ओबाफेमी विंस द मैच एंड रिटेन्स हिज चैंपियनशिप. अभी माइल्स बोर्न के लिए बहुत ही जल्दी है ये जीतना. दिस वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू यू नो टू शो द वर्ल्ड कि वो ही कैन बी अ गुड फेस
a good, underdog, sort of a contender, especially with his promos, with his backstory of, his actual real life disability. So yeah, a bit too early for him, but I can surely see him winning. I can surely see split up between NQCC because Charlie Dempsey visibly is very jealous of him. So yeah, all in all, I think a lot of good things lying ahead for Miles Bourne, and yeah, Obafemi just continues to be a dominant champion. फिर आती है मेन इवेंट की बारी. Whoop that Trick Williams versus, say his name and he appears, Joe Hendry. That too for the TNA World Heavyweight Championship. जी हाँ, TNA Championship match is main eventing a WWE show, a WWE premium live event. I mean, which timeline are we living in, guys? Because like few years ago, if you told someone कि ऐसा होगा, they really think you are trolling them, or either you're drunk or high. But this was the case. This main evented. I really thought कि शायद से Obafemi वाली मैच main event करेगी, but नहीं, TNA World Heavyweight Championship वाली मैच main evented. इस मैच में I have to say, in-ring work, I always appreciated his in-ring work, his athleticism, but somehow character-wise, when he was like a pure babyface, I didn't really get behind him. Ever since he has become this cocky sort of a heelish, loved heel kind of a character, I've really liked his. I really started to like him. But आज की जो मैच है, आज की जो परफॉर्मेंस थी उसकी, that really won me over because he was like a very cocky, बहुत ही मजाकिया kind of character वो play कर रहे थे आज. Because out of nowhere he does a spinneroonie, which was like a crazy bonkers moment for today's match, क्योंकि पूरा crowd पागल हो गया, Booker T पागल हो गए. El momente memorable, co-powered by La Gente Juave. And then he also taunted Joe Hendry with his signature turn. And overall physically बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था जो एंट्री की तरफ से भी. ही डिलीवर्स अ गुड रोप वॉल्ट, जो अपना हाई जंप करते हैं वैसे ही वो रोप्स के ऊपर से जंप करके ही जंप्स ऑन ट्रिक विलियम्स. And the end of the match is also really well planned because towards the end of the match Trick Williams frustrate होके TNA championship belt लेके आते हैं to possibly hit Joe Hendry, but referee वो खींच देते हैं, but he doesn't throw it out of the ring. वो ring के अंदर ही पड़ा रहता है. And then Trick Williams slams Joe Hendry's face into it, but वो टेक्निकली एक एक्सीडेंट था, सो रेफरी जो है वो उसको डिस्क्वालीफाई घोषित नहीं कर सकते. एंड देन ट्रिक विलियम्स उसका फ़ायदा उठा के जीत जाते हैं मैच, एंड ही इज़ द न्यू TNA वर्ल्ड चैम्पियन. और इन अ PLE जहाँ पे कोई टाइटल चेंजेस नहीं हुए, आई रियली थॉट कि शायद से ही हो सकता है, बट आई डिडंट रियली बिलीव बिकॉज आई डिडंट थिंक सो कि TNA की जो पार्टनरशिप है उसको ये लेवल तक उन्होंने प्लान किया होगा कि दे विल डिसाइड टू मेक अ WWE सुपरस्टार, NXT सुपरस्टार, अ TNA वर्ल्ड चैम्पियन, बट दे एक्चुअली डिड इट एंड इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग. पीपल आर सेइंग कि TNA एज अ ब्रांड के लिए बहुत बुरी चीज़ है. फॉर्चुनेटली TNA के हे डेज चले गए एंड दिस इज़ अ न्यू एरा फॉर देम एंड वी हैव टू बी प्रैक्टिकल. TNA चैम्पियन का ऐसे चेंज होना हाथ हो इज़ जस्ट गोइंग टू सेट अप फॉर अ बिग TNA प्रीमियम लाइव इवेंट जहाँ पे जो हेनरी या फिर पॉसिबली कोई और सुपरस्टार ट्रिक विलियम्स को हराएगा और वापस जीतेगा. सो दैट विल बी अ रियली बिग मोमेंट. तो उसके लिए कभी ना कभी तो जो हेनरी को ये चैम्पियनशिप हारनी ही थी, एंड आई पॉसिबली थिंक कि जो हेनरी को ही वापस वो लोग टाइटल के पीछे भगाएंगे एंड दैट विल कम्युनेट इनटू समथिंग बिग फॉर TNA. बट फॉर देम टू एक्चुअली टेक द स्टेप इज really appreciable, and you have to give props to WWE, to NXT, Shawn Michaels, and even TNA for all working together and to create this moment. So yeah, all in all good decision and a great premium live event altogether यार. मतलब कि कल लिवरपूल टाइटल जीती, कल SLA नाइट्स मेन इवेंट हुआ, and आज ये देखना, it's been a great couple of days and great show today as well. So yeah, that was my review for NXT Battleground today, and like, share, subscribe, and मिलता हूँ मैं आपको कल के रॉ के रिव्यू में. Till that, take care and peace.